जय हिंद साथियों। आधुनिक इतिहास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया था। सिख धर्म पढ़ा था, फिर पंजाब राज्य के उदय के बारे में, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में अन्य राज्यों के उदय के बारे में बात करते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर स्टैटिक में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए, फर्रुखसियर ने राजा जयसिंह को कौन सी उपाधि दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजा जयसिंह को जो उपाधि दी थी उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग बोलते हैं मिर्जा राजा सवाई। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है। मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो आपको याद रखना है, ये प्राप्त थी राजा जयसिंह को। और ये उपाधि किसने दी थी? तो हमें याद रखना है, फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने ये उपाधि दी थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा जयसिंह जो थे, इन्होंने कई सारी वेधशालाओं का निर्माण किया था भारत में। यहाँ से प्रश्न इसलिए ज्यादा टर्न होता है क्योंकि 4 वो ऐसे शहर थे जहां पर इन्होंने अपनी वेधशालाएं बनवाई, जो खगोल विज्ञान और नक्षत्रों के बारे में एक सटीक और अच्छी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ये बात हमें जाननी है। ठीक, 1728 में बंगाली विद्वान आर्किटेक्चर पंडित विद्याधर भट्टारक, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। पंडित विद्याधर भट्टारक, ये नाम याद रखना। भारत का पहला नियोजित शहर बनाने वाले ये व्यक्ति थे। इनका क्या नाम था? तो आपको याद रखना है, विद्याधर भट्टारक, पंडित विद्याधर भट्टारक। इन्होंने पहला भारत का नियोजित शहर बसाया था, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं? जयपुर। याद रखना, जयपुर भारत का प्रथम नियोजित शहर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। तो ये कौन से आर्किटेक्चर ने इस शहर की नियोजन व्यवस्था पर काम किया था? तो ये थे पंडित विद्याधर भट्टारक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्रुखसियर ने मिर्जा राजा सवाई उपाधि किसे दी थी? तो राजा जयसिंह को। और इन्होंने 4 वेधशालाएं बनवाई। वो कहाँ कहाँ बनी है? तो एक वेधशाला दिल्ली में, आपको हवा महल याद होगा। तो हवा महल जो जगह है वो किसके द्वारा निर्मित है? जयसिंह के द्वारा। जयपुर में एक वेधशाला है, उज्जैन में वेधशाला है आपकी, और बनारस और मथुरा। ये जो महत्वपूर्ण जगह थी, 5 जगह, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा, यहाँ पर इन्होंने अपनी वेधशालाएं बनवाई थी। और ताकि हम क्या जान सके, नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। सोचिए, इस बंदे ने कब दिमाग लगा लिया, कितने टाइम, जब ये आपके जब भारत में अटैक अंग्रेजों का, अंग्रेज भी भारत में आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, साथ में मुस्लिम राज्य, जो मुस्लिम साम्राज्यवादी व्यवस्था भारत में थी, कहने का मतलब जो राजा थे ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले, तो वहाँ पर एक बाबर के द्वारा लाई गई सल्तनत शुरू हो चुकी थी। और ये काफ़ी आगे की बात है। तो इन सब के बीच में समझ लो, नक्षत्रों के बारे में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी नक्षत्रों के बारे में बहुत सटीक जानकारी हमारे विद्वानों ने हमें समय समय पर दी है। तो उसमें जयसिंह ने एक बहुत बड़ा काम किया, दिल्ली और जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन सी वेधशालाओं का निर्माण राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। तो राजा जयसिंह को राजा सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो ये फर्रुखसियर ने दी थी, मिर्जा राजा सवाई, याद रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपकरण सेठ का नाम। देखिए, जो वेधशालाएं थी उस उपकरण सेठ का क्या नाम था, ये पूछा जाता है। जिज मोहम्मद शाही। याद रखना, जिज मोहम्मद शाही क्या था? ये वेधशालाओं में प्रयोग होने वाले उपकरण की जो व्यवस्था थी उसका नाम था। तो उपकरण सेठ व्यवस्था का नाम क्या था? जिज मोहम्मद शाही। ठीक, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, फर्रुखसियर से शादी किसने किसने की थी? तो राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? फर्रुखसियर। आप जानते हो फर्रुखसियर, ये नाम काफी फेमस नाम है। आप देखिए, जाट राज्यों के उदय की बात करते हैं, तो जाट भारत में डेवलप हुए। और आज भी हरियाणा जिस तरफ, जैसे हरियाणा है, वहां पर बहुत सारे जाट हैं। ठीक, तो जाटों का मुद्दा आज भी बहुत हाई लेवल पर रहता है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं आज भी भारतीय इतिहास में। करंट में भी बात करते हैं। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह तिलपट के जमींदार गोकुल ने 1669 में किया था। ये क्या थे? जाट नेता थे। कौन थे? याद रखिए, गोकुल। ठीक, ये तिलपट क्या थे? एक जिम्मेदार थे। तो जिम्मेदार ने पहली बार औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। वो कौन सा
जाट नेता था, आपको याद रखना है। तो कौन सा जमींदार है? तो तिलपट के जमींदार गोकुल ने 1669 में किसका विरोध किया था? तो हमें याद रखना है, ये विरोध भाई जी किया था किसने? औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने वाले पहले गोकुल थे 1669 में। ठीक, यहां तक बातें सब क्लियर। पुनः 1686 में राजा राम और रामचेरा, दो नाम याद रखना, बड़े फेमस नाम है। इन्होंने बहुत औरंगजेब को परेशान किया, साथ अकबर के किले में घुसकर इन्होंने क्या किया था? पूरा महल जला डाला था। तो औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति था बहुत, क्या कौन जाट नेता था? तो राजा रामचेरा। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाक में दम करके रखा था औरंगजेब के। तो याद रखना है 1686 में राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया किसके विरुद्ध? तो याद रखिए ये औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध, मतलब विरोध था। मनची लिखता है, मनची एक प्रत्यक्षदर्शी है एक। ठीक, राजा राम ने अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला। ये कथन किसके विषय में? आपको याद रखना है, ये मनची कहता है, मनची प्रत्यक्षदर्शी ये कहता है कि एक बार अकबर के किले में घुसकर किसने? राजा राम ने घुसकर अकबर के किलों को जला डाला। तो देखिए, आप देखिए उस समय अकबर पूरे भारत पर एक छत्र राज करने वाला राजा था, और ज्यादातर उसने, कहने का मीन्स क्या है, सभी छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया था। तो भारत में एक छत्र राज की ओर बढ़ रहे थे अकबर, और अकबर का प्रभाव बहुत ज्यादा था। लेकिन अब देखिए उस प्रभाव के बीच में राजा राम ने विरोध किया किसका? तो याद रखिए राजा राम ने इनके महल में घुसकर किसका किला जला डाला? तो अकबर के किले को जलाया था औरंगजेब के टाइम। समझ लीजिए कितनी क्षमता रही होगी इस जाट नेता में, राजा राम में, तो कितना क्रांतिकारी प्रवृत्ति का रहा होगा उस समय, जो इतनी हिमाकत की। अब दिल्ली सल्तनत का कोई इतना बड़ा, जो भारत का एक सुल्तान हो, पूरे भारत पर राज्य करने वाला, उसके विरुद्ध ऐसी कोई नीति अपनाए, तो सोचिए उसके अंदर जिगरा कितना होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं। अब हालांकि इतने बेचारे ताकतवर इसलिए नहीं थे क्योंकि इतनी सेनाएं नहीं थी जो लड़ पाते। तो कुल मिलाकर इसने विरोध किया किसका? औरंगजेब का, और यहाँ तक कि अकबर के किले को भी जला डाला। ये बात किसने कही है? कई बार प्रश्न बनता है, तो मनची ने की है। किसने की है? मनची। इसका क्या था? प्रत्यक्षदर्शी था, ये हमें याद रखना है। चूड़ावन जाट के बारे में 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य, देखो भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चूड़ावन जाट ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। ये में सीधा प्रश्न याद रखना है कि भरतपुर राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा जाट है? तो चूड़ावन जाट। क्या है ये? अकबर के किले को जला डाला था किसने? तो राजा राम और रामचेरा ने। ठीक, और औरंगजेब का विरोध भी किया था। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। ठीक, याद रखना, अहमद शाह अब्दाली ने किसको राजा की उपाधि दी थी? तो बदन सिंह को। याद रखना, बहुत, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद रखने वाली बात है। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है, जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून कहा जाता है किसको? सूरजमल को। ये भी एक जाट नेता है। सदाशिवराव भाऊ से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, मतभेद था, इसीलिए पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने भाग नहीं लिया। किसने? सूरजमल ने। यह प्रश्न पूछा जाता था, सूरजमल ने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि सदाशिवराव भाऊ से इनके क्या थे? मतभेद थे। इस वजह से इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। अंतिम जाट नेता, अब देखिए अंतिम जाट नेता कौन है? रणधीर सिंह। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला। तो अंतिम जाट नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या दिया है। हैदराबाद राज की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र हैदराबाद के राज की स्थापना किसने की? चिनक्लिज खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिनक्लिज खां ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक, चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क, इनका पूरा नाम है चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क। ये याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए तैयार रखना है आपको, पढ़ के रखना है। कहने का मतलब अंग्रेजों ने सहायक संघ स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? कई बार प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह कौन सा राजा है भारत का जिसने अंग्रेजों की पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया? तो याद रखिए चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क। ये नाम याद रखना, चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क। इन्होंने अंग्रेजों की पहली बार क्या? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, अपने मतलब इन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। ठीक, आगे देखते हैं। कर्नाटक राज्य की बात करते हैं। तो कर्नाटक के संस्थापक कौन है? सादुतुल्ला खां। ठीक, इन्होंने राजधानी कर्नाटक की क्या बनाई? अर्काट। ठीक, सादुतुल्ला कर्नाटक राज्य की इन्होंने स्थापना की, साथ ही इन्होंने राजधानी क्या बनाई? अर्काट।
लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, किसके समय? तो सादुल्ला के समय कर्नाटक राज्य को मिलाने वाले लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ये बात प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, लॉर्ड डलहौजी आप जानते ही थे, किसी भी चीज को क्या करता था, अपने साम्राज्य में विलय कर लेता था, और सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं। ये प्रश्न याद रखना। ठीक, केरल राज्य की बात करते हैं तो केरल राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, मार्तंड वर्मा का नाम आता है। तो मार्तंड वर्मा कौन नहीं जानता है? मार्तंड वर्मा ये बहुत बड़े केरल राज्य के राजा हुए, मतलब कह सकते हैं 1729 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी मॉडल पर यूरोपियों की मदद से केरल राज्य का विकास किया। ठीक, आज केरल जो इतना आधुनिक दिखता है उसके पीछे मार्तंड वर्मा का हाथ है, और इन्होंने यूरोपियों की मदद से केरल को आधुनिक बनाने का काम किया। हमें ये याद रखना है। तो आधुनिक बनाने का काम केरल को किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और त्रावणकोर के राजा कहाँ के थे? तो केरल के त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राय वर्मा ने त्रिवेंद्रम को राजधानी बनाया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है त्रिवेंद्रम को राजधानी, केरल की राजधानी किसने बनाया था? तो राय वर्मा ने बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से आज के क्लास में बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे, लेकिन बहुत ही स्टैटिक प्रश्न थे। कई बार एग्जाम में यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर एग्जाम में फंसता है। तो आइए यहाँ तक हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे, और अंग्रेजों की भारत में टैक्स की नीति क्या थी उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।